अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.8। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.8 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स। अच्छा, अभी तक आपने क्या किया था, आप जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते आ रहे थे। आप क्या करते थे बेटे, आपके पास कोई ना कोई फंक्शन गिवन होता था, आप डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते थे उस फंक्शन पे, या आप कहते थे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब अगर आपके पास बेटे एक और डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है, तो आप एक डी बाई डी एक्स और अप्लाई करोगे, किस पे, ऑलरेडी डी बाई डी वाई पे। तो ये क्या बनेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, ये बेटा सिर्फ नोटेशन आपको सिखा रही हूँ, कहीं पर आपने नोटेशन देख ली और आपको लगे ये कैसा है, बेटा ये इस तरह। तो इसी का मतलब है कि आपने कोई सा भी डेरिवेटिव लिखना है, उसको ऐसे लिखते हैं, इनकी जगह वो नंबर रिप्लेस करते हैं, तो वो आपका वो वाले टाइम वाला डेरिवेटिव हो जाता है। एनीवेज, अभी यहाँ पर देखो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले डेरिवेटिव के लिए बेटा एक प्राइम लगाया हमने, अब इस पे डेरिवेटिव लें। 3 नीचे आ गया, एक्स की पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, ये सिर्फ 6 आ गया क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो पहला प्राइम आया हमारे पास दिस वन। ओके हो गया बेटे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप डबल प्राइम लिख लो, इस तरह में डी टू वाई बाई डी एक्स के भी लिख सकते हो, बट बेहतर है आप डबल प्राइम लिख दो। अब यहाँ पर देखो -3 ऑलरेडी है, पावर रूल से पावर नीचे आ गए, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -6x। ठीक है, तो हमने दो डेरिवेटिव ले लिए, पहला डेरिवेटिव उसी के ऊपर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है, इजी सा था ना। अब इस फंक्शन को देखो, आपके पास f प्राइम ऑफ x पहला डेरिवेटिव लिया, बेटे 30 ऑलरेडी है, 2 पावर से नीचे आ गया और पावर में से एक नंबर माइनस, 3x क्यूब, 3 नीचे आ गया, x में से एक नंबर माइनस हो गया, 32 ज़ा 60। ओके, अब इसी पे बेटा आपने दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो 60x, इसका डेरिवेटिव 60, 2 नीचे आ गया, x में से एक नंबर माइनस हो गया, 60x। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये भी आंसर है आपका, ये पिछले का आंसर था। ठीक है, होप सो बेटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन थोड़े से सिर्फ डिफिकल्ट इस तरह होंगे कि आपने उसमें टाइम थोड़ा टेक होगा, टाइम टेकिंग होंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है जो कि आपने यूज करना है, सिर्फ फंक्शंस बड़े होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो टाइम लेंगे सॉल्व होते हुए। सबसे पहला डेरिवेटिव बेटे, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, और फिर उसी फंक्शन का हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं। ओके, सो 2 -5x + 9, -5x का डेरिवेटिव -5 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो -5 2 ज़ा -10। चलो, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करना है, -10 तो उधर ही है, -5x का डेरिवेटिव -5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 10 5 ज़ा 50। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। देखते हैं कि इसमें हमें क्या नया मिलता है सॉल्व करने को। y प्राइम बेटे 2 ऑलरेडी है, 6 नीचे आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस, 5 ऑलरेडी था, पावर नीचे आ गई, एक नंबर माइनस, पावर नीचे आ गई, एक नंबर माइनस, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12। ओके, अब सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं बेटे, 12 ऑलरेडी है, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। सो 12 5 ज़ा हमारे पास क्या होता है 60, 15 2 ज़ा 30, 12 1 ज़ा 12। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हमारे पास दो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करने हैं, पहला डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उस पर सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो और सिंपल सा लग रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव देखें बेटे,
फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आप देखो आपके पास है 20x माइनस 3, ठीक है। सो आपने क्या करना है, 20x है तो 20 का डेरिवेटिव 20x आ गया कांस्टेंट का 0। उसके बाद आपने क्या किया, डबल प्राइम लिया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक हो गया। अब एक सेकंड मैं थोड़ा चेक कर दूं कि क्वेश्चन इतना स्मॉल था या शायद मैंने लिखते हुए कोई चीज मिस की है। या 20x माइनस 3, ठीक है। बट ये मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर एरर है, बुक में उन्होंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं मेंशन किया हुआ। बट एनीवेज अभी 20x माइनस 3 लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। हो सकता है न्यू एडिशन जब आए तो उन्होंने इसकी जगह क्वेश्चन रिप्लेस कर दिया हो, बट फिलहाल यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने पहला डेरिवेटिव जब लेना है तो उससे लिए मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसकी पावर को ऊपर ले जाती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, जब पावर ऊपर चली गई अब पावर रूल लग सकता है, 2 एज इट इज, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस, तो पहले डेरिवेटिव का आंसर आ गया -8, 4 2 8, ये। सेकेंड डेरिवेटिव आपने लेना है बेटे -8 ऑलरेडी है, -5 नीचे आ गया, एक नंबर और माइनस हो गया, 8 5 40, x की पावर -6। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी बेटे, ये ध्यान रखना होता है अगर सिंगल वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है तो आप इजीली उसको ऊपर ले जाएं बजाय इसके क्वोशिएंट रूल लगाने के। आंसर सेम ही आता है अगर आप क्वोशिएंट रूल भी लगाते हो, बट अच्छी बात है कि आप ऐसे सॉल्व कर लो, खैर आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से आपके पास जरा लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले पहला डेरिवेटिव। अब अगर आप ध्यान करो दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे किसका, सेकंड वाले फंक्शन का। सेकंड फंक्शन को मैं एज इट इज लिखूंगी और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है बेटे। अच्छा, अब यहां से देखो इसकी पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया और इस फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, मैंने स्टार्ट में लिख दिया। चलो ओके, 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का तो 0 है, ये 3 भी शुरू में आ गया, 3 3 9, 9x स्क्वायर 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2x 3x माइनस 4 की पावर 3, ठीक हो गया बेटे। ओके, ये तो आ गया आपके पास पहला डेरिवेटिव। अब आपने लेना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में देखो तो बेटा यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। ओके जी बेटे, अब यहाँ पे 9 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव लोगे आप सेकंड फंक्शन का, और फिर वो सेकंड फंक्शन एज इट इज और आप डेरिवेटिव लोगे फर्स्ट फंक्शन का। अब यहाँ पे भी सेम ये स्ट्रेटेजी होगी, 2 बाहर आ गया, x एज इट इज, डेरिवेटिव होगा इस टर्म का प्लस ये टर्म एज इट इज और x का डेरिवेटिव, ठीक है बेटे। अब मैं आपको यही बात बता रहा था कि अब देखो चीजें वही हैं, कॉन्सेप्ट भी वही है, सिर्फ क्या होगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आपने अपनी कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 9 तो बाहर आ गया बेटे, एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, ये 2 नीचे आया, इसमें से एक नंबर माइनस हुआ, फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव बेटा ये ऐसे आपने लिखना है, तो मैं अब इसका आंसर लिख रही हूँ 3 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये एज इट इज प्लस ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। अब 2 के साथ क्या आएगा बेटे, इसका डेरिवेटिव देखो 3 नीचे आ गया, मैंने x के साथ 3 को लिख दिया, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया और फंक्शन का डेरिवेटिव 3 है, x का डेरिवेटिव 1 है तो ये टर्म एज इट इज आएगी, ठीक है। चलिए अब से ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 9
3 2 जा 6 और 6 9 जा 54 एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4, 9 2 जा 18x, 3x माइनस 4 की पावर 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18x, 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 की पावर 3। ठीक हो गया बेटे। 18 और 18 ये दोनों एक जैसी टर्म है, 18 और 18 को आप ऐड कर दो, यहाँ साइड पर चेक कर लेते हैं। 18 और 18, 8 और 8 16, 36, सो 54 एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4, 36 एक्स माइनस 4 का स्क्वायर 3x माइनस 4 का क्यों। अच्छा बच्चा, यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट सा बात बताती हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप इसको बुक के आंसर से मैच कर रहे होगे तो उन्होंने उसको मजीद सिंप्लीफाई करके कुछ कॉमन लेके उस तरह लिखा होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आप नॉर्मल लिख रहे हो तो भी ठीक है। ठीक है, सो इट डजंट मीन कि अब आपको एग्जैक्ट वो 3x माइनस 4 कॉमन लेके कॉम्प्लिकेशन करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक भी लिखते हो आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, मेन कंसर्न एग्जामिनर का ये है कि आपने इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज ठीक कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखो तो इसके अंदर अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग कलर कौन सा करें, हम ग्रीन कर लेते हैं बेटे। पहला डेरिवेटिव, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया और फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव। ठीक है, सो ये बनता है 4 दिस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0। ठीक है, ओके ठीक। अब आपके पास क्या आ गया बेटे, जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे, अब आप ध्यान करो 4 तो बाहर रहने देना, दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 ये आ गया, डेरिवेटिव आपने ले लिया इस टर्म का। ठीक है, सो उसके बाद आपके पास एक सेकेंड चले, ये स्क्रीन आपकी रुक गई है, 1 मिनट बेटे मैं जरा स्क्रीन को ठीक कर। चल ये ठीक है, सो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ये 2x डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 5 का, 2x प्लस 5 एज इट इज, और डेरिवेटिव लोगे आप किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 का। बेटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या किया है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। ये 4 बाहर ही है बेटे। 2x प्लस 5, 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0, तो सिर्फ 2 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अच्छा जी, 2x प्लस 5 के साथ क्या ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, 2x और माइनस 5। ठीक हो गया बेटे, ये 4 अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 सा 8 और 4 टाइम्स, अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 1। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 25। ठीक है बेटे, अब अगर आप चाहो तो इन सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके भी मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो यहीं पर भी आंसर लिख लो, बट मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 8x स्क्वायर 40 माइनस 8, 16x स्क्वायर 100, सो 16 और 8 24 माइनस 40x माइनस 108। ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सो होप सो आपको बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपके पास सबसे पहला डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है माइनस साइन, ऐसा ही है, आप लिखोगे माइनस साइन 10x और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से, सो ये बन जाएगा माइनस 10, इसके यहाँ से 10 आ गया,
साइन 10x। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं बेटे, -10 तो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव है कॉस और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से, ठीक है। सो 10 यहां से भी आएगा, 10 10 जा 100। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कितना इजी सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं बेटे। इसमें आपके पास tan आ रहा है, पहला डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है, और साथ एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से। सो x/2 का डेरिवेटिव 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2। गुड हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, 1/2 तो ऐसे इट है बेटे, सेकेंड स्क्वायर है ना तो इस पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ गई और आपकी जो भी फंक्शन है उसमें से एक नंबर कम हो गया, यानी कि 1 रह गया, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है बेटे। समझे, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस, एंगल का डेरिवेटिव, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, सेकेंड x/2 आ गया, ठीक है। सेकेंड का डेरिवेटिव क्या पड़ा था, सेकेंड ऑफ x और tan ऑफ x, ठीक है। और अब एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एंगल के डेरिवेटिव से हमारे पास 1/2 आ गया बेटे, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ठीक है। सो 2 सेकेंड है, इसको कंबाइन करके लिख लें और tan लिखते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें, ट्रिग्नोमेट्री के सोल्यूशन फौरन हो गए, ठीक है। आपको पिछले अलजेब्रिक की तरह बहुत डिटेल में नहीं करना पड़ा, लेकिन फर्क कहाँ आया, फार्मूलाज में। आपको अगर फार्मूलाज आते हैं तो आप ये कर सकते हो, फार्मूलाज नहीं किए हुए होंगे सो आपके पास सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, चलो 11 को देखते हैं बेटे। पहला डेरिवेटिव, अच्छा ये थीटा की रिस्पेक्ट से ना, तो मैं यहाँ पे थीटा थीटा लिखती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। dx तो बहुत दफा लिखा है ना, एक सेकेंड, ये आप लिखो f प्राइम ऑफ थीटा का मतलब है d/d थीटा ऑफ साइन स्क्वायर 5 थीटा, ठीक है। चलो, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर कम हो गया और एंगल का डेरिवेटिव यहां से 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। चलो सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। सो 10 तो एज इट इज आ गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस और एंगल का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 5 10 जा 50 कॉस 5 थीटा, ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा एक सेकेंड बेटे, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया। स्टेप मैंने क्या मिस किया, हमने यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव ही नहीं लिया। कैसे, ये देखें 2 नीचे आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, तो पूरे फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेना था ना, ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया 2 साइन 5 थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से। बेटे अब देखो इसको समझो, पावर नीचे आई, पावर में से एक नंबर माइनस हुआ, फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव आया, जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा तो उसके एंगल का डेरिवेटिव आ गया, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10। या बल्कि बेटा देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, यहाँ से 5 आया ना, 5 साइड पे रह दिया मैंने, 2 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2 थीटा का, वो फार्मूला ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये फॉर्म वही बन रही है, तो हम इसको डबल लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, तो आप लिखोगे साइन 10 थीटा, ये इसकी फॉर्म में चेंज हो गया। अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस और फिर एंगल का डेरिवेटिव, सो 10 आ जाएगा, 10 5 जा 50, ओके हो गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
अच्छा यहाँ पर अब एक और चीज़ है बेटे, आप कहते हैं कि मैम हमें तो फार्मूला याद ही नहीं है, हमें कैसे याद रहेगा कि मैंने ये यहाँ पे फॉर्म करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप 5 2 10 लिखते, आप जब इस पे सेकंड डेरिवेटिव लेते तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। बट अगर आपको फार्मूला याद होता तो आप एक स्टेप में आपने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। अब आप सोच सकते हो पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग डेरिवेटिव्स लेते हैं डबल प्रोडक्ट रूल्स, तो वो कितना लेंथी हो जाता है। एट द एंड आंसर यही आएगा। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, इसको ऊपर ले जाती हूँ, इसकी पावर हो गई -1। अच्छा अब फिर से आप कह सकते हो मैम क्वेश्चन टूल यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो यस यू कैन यूज, बट पावर ऊपर ले जाओ तो ज्यादा इजी नहीं होगा। पहला डेरिवेटिव, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया और फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। सो ये बनता है बेटा -3 + 2 cos थीटा की पावर -2। 3 का डेरिवेटिव तो 0 है, कांस्टेंट है, 2 आ गया, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे करके लिखा हुआ है ना। सो ये आ जाएगा -2 +2 साइन थीटा इनटू दिस टर्म। ठीक है। अच्छा अब आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि जी अब नेक्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। सो लेट मी डू इट। चलो ये 2 तो बेटा बाहर रहेगा, साइन थीटा एज इट इज और डेरिवेटिव आ गया इस टर्म का, फिर ये टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव आ गया साइन थीटा का। ठीक है बेटे, ओके जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये आपके पास आएगा 2 साइन थीटा। अब इस पे पावर रूल लग गया, इसकी पावर नीचे आ गई, इसकी पावर नीचे आ गई तो 3 + 2 cos थीटा की पावर आ गई -3, एक और नंबर माइनस हो गया और इसका दोबारा से डेरिवेटिव 3 + 2 cos थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव सिंपल cos होता है, तो ये तो सिंपल आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे किसको सॉल्व करना है, मुझे ये इस टर्म को सॉल्व करना है। चलो ये बनेगा 2 फिलहाल बाहर ही है बेटे, इसको जरा देखिए, ये बनेगा -2 साइन थीटा 3 + 2 cos थीटा की पावर -3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये पूरी टर्म आ गई और ये टर्म तो एज इट इज थी, 3 + 2 cos थीटा की पावर -2। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटे। अब यहाँ पे जरा सारा देखो, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 2 = 4, 4 2 = 8, साइन थीटा ये भी है, ये भी साइन थीटा है, पावर -2। अब ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो गया, cos थीटा की पावर -2। बेटा ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब अगर आप चाहो तो आप इसको ये कर सकते हो कि भाई ये पावर -3 है, नीचे जाके +3 हो जाएगी, ये नीचे जाके +2 हो जाएगा। आप एलसीएम ले सकते हो, मजीद जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। यहाँ पर आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपके पास गिवन है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। ठीक है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है 2x, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही नहीं होता 0, x² + 1 e की पावर 2x है। सो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और पावर का डेरिवेटिव हम दोबारा से ले लेंगे। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
ओके, सो कंटिन्यू करते हैं बेटे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास क्या बन गया, 2x e की पावर 2x प्लस, बेटे यहाँ से 2x का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की पावर 2x। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, e की पावर 2x। लेकिन अगर हम कॉमन ना लें और तो सॉल्व करें, चलिए ले लेते हैं, प्रोडक्ट रूल एक लगाना पड़ेगा, यहाँ से 2x रह गया, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ठीक है बेटे, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोगों ने 2 डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। सेकंड डेरिवेटिव में देखें बेटा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। चलो, e की पावर 2x, यहाँ पर देखें 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 2 जा 4x। ठीक है बेटा, पावर नीचे आ गई, पावर में से नंबर माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता। 2x स्क्वायर प्लस 2 और e की पावर 2x, और e की पावर 2x के बाद पावर का डेरिवेटिव लो तो वो क्या आता है, 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, सबसे पहले देखो 2 यहाँ पर भी है, इन दोनों में से भी 2 बाहर आ सकता है। मैंने 2 कॉमन ले लिया और e की पावर 2x भी कॉमन ले ली, इसमें से 2 गया तो 1 रह गया, यहाँ से 2x रह गया प्लस, ये टर्म अब एज इट इज आएगी क्योंकि ये वाला 2 बाहर चला गया। ठीक है, सो 2 e की पावर 2x, सबसे पहले 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x और 2x कितने हो गए, 4x, 2 और 1 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। बेटे आप यहाँ पर जब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, डबल प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते थे, बट मुझे इजी लगा कि मैं कॉमन ले लूँ ताकि सिंगल प्रोडक्ट रूल पे काम चल जाए। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू, एंड पे आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा जी बेटे, पहला डेरिवेटिव, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, अच्छा अब अगर आपको याद हो तो हमने ln का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हुआ है, कि जो भी फंक्शन है उसको रेसिप्रोकल करके लिखे और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। सो 1 बाय ये वाला फंक्शन और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा ये आ गया एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 नहीं लिख सकते, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है, 2x ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं लेती हूँ सेकंड डेरिवेटिव। बेटे 2x का डेरिवेटिव सिंपल 2। ठीक है, ये 2 बाहर रहने देते हैं, इन दो पे क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। चलो, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, चलो बेटे x आ गया, ln ऑफ दिस का मतलब है कि ये फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर में लिखते हैं रेसिप्रोकल में, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 है तो ये एज इट इज आ। अच्छा 2 प्लस, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे बेटे, 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बना 2x, और यहां से डेरिवेटिव से क्या आएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 अंदर भी चला गया, 2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां से देखो बेटा इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं।
ठीक है, ln वाली टर्म। यहाँ से जब मैं 2 लूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और 2 2 सा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा बेटे, अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैम आपने इसमें से भी तो 2 कॉमन ले सकती थी, आपने इन दोनों को ही कंबाइन करके क्यों लिखा है? ठीक है, इसकी पहली रीजन ये है कि ये फ्रैक्शन वाली टर्म थी, मैंने साइड पर लिखना चाह रही थी। दूसरा, आपकी बुक में उन्होंने इन्हीं दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसमें से थ्रू आउट देखिए 2 कॉमन आ रहा है, आप वो भी ले लो। आप जब वो कॉमन लोगे फिर आप यहाँ से एलसीएम भी ले लो। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको मॉडिफाई कैसे करते हो। ठीक है, तो इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि मस्ट है कि ये 2 टर्म सॉल्व होंगी या आपने लाजमी है ये करना। तो ठीक है, आपको जहां तक इजी लग रहा है, जैसे इजी लग रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स को लेके चलें। ठीक है, ओके जी बेटा, मूव करते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई है, और वो इंटरेस्टिंग सी चीज है दिस वन। अब इंटरेस्टिंग क्या है बेटे, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा था कि सेकंड डेरिवेटिव तक जाएं, हम जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो डेरिवेटिव साइड पे लिखा है वहां तक जाएं। तो ये पावर क्या लिखी हुई है 4, इसका मतलब है मुझे 4 डेरिवेटिव चाहिए। ओके, सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहला डेरिवेटिव 7 4 जा 28, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, और पावर में से एक नंबर माइनस हो गया। ठीक हो गया, पावर रूल लगे। सेकंड डेरिवेटिव, अब 28 6 आ 6 8 जा 48, 12 13 14 15 16, ये बन जाएगा 168 एक्स की पावर 5, 6 5 जा 30 एक्स की पावर 4, 4 3 जा 12 एक्स की पावर 2। ठीक है, अच्छा अब आपको थर्ड डेरिवेटिव चाहिए। सो 168 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, 6 5 जा 30, 34, 5 1 जा 5 और 8, 840 एक्स की पावर में से एक नंबर माइनस, तो 430 से मल्टीप्लाई होगा 20, 12 2 जा 24x। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें फोर्थ डेरिवेटिव लेना है बेटे। ये रोमन वाली टर्म चलती है, तो 3 के बाद ऐसे 4 लिखते हो ना आप उसमें। अच्छा, 840 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 और एक 33, सो 3360 एक्स की पावर 4, 120 को 3 को मल्टीप्लाई किया, सो 360 और 24 का डेरिवेटिव 24। ये है आपका फर्स्ट 4 डेरिवेटिव। अब देखें, जरा भी मुश्किल नहीं है, आपने सिंपली वही जो रूल्स हैं वही रूल्स को बार बार आपने फॉलो करना है। ठीक है, और जो डेरिवेटिव का होगा आपने वो फाइंड आउट कर देना। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने आपसे कहा है 2 बाई एक्स का फिफ्थ डेरिवेटिव निकालें। ओके, सबसे पहले मैं जरा इसको नीट कर लूं, मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको ऊपर लेके गई तो इसकी पावर क्या हो गई -1। चलेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेटिव बेटे, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, तो ये बन गया -2। सेकंड डेरिवेटिव -2 तो उधर ही है, पावर फिर से नीचे आ गई और एक नंबर माइनस हो गया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस 4x की पावर -3। थर्ड डेरिवेटिव 4 एज इट इज आ गया, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, 4 3 जा 12। फोर्थ डेरिवेटिव में देखो -12 एज इट इज, पावर नीचे आ गई, एक नंबर माइनस हो गया, 12 4 जा 48। फिर आ गया फिफ्थ डेरिवेटिव 48, -5 नीचे आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, 48 5 जा 8 5 जा 40, 24 240, सो -240 एक्स की पावर -4। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटे इसमें हमने क्या किया, आप लोग आपने सबसे पहले क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, थोड़ा सा पावर डिनोमिनेटर में थी, ऊपर ले गए तो माइनस हो गया, फिर उसमें पावर रूल्स लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, अब इस 17 को अगर आप देखो, सो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा हुआ है, अच्छा 1 2 3 सिर्फ 3 डेरिवेटिव लेने हैं।
कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे पाई आ गया। अब आपको लगेगा कि आप पाई को कैसे सॉल्व करते हैं। बेटे वही पुरानी वाली बात, देखो 3x हो तो डेरिवेटिव 3 आता है, माइनस 5x हो तो डेरिवेटिव -5 आता है। जो भी कांस्टेंट होता है वो आंसर में आ जाता है। ठीक है, सो अगर पाई है तो यहाँ पे पाई आ जाएगा। सो ये पाई स्टार्ट में आ गया, -पाई साइन एक्स, गॉट इट। सेकेंड डेरिवेटिव -पाई तो उधर ही है, साइन, अच्छा साइन पाई एक्स आएगा ना। एक सेकेंड, इसको जरा सा नीट कर ले। सो ये बनेगा पाई एक्स। चलो -पाई लिखा, साइन का डेरिवेटिव कॉस पाई एक्स, और डेरिवेटिव ले लेना है एंगल का। अब यहां से फिर पाई आएगा तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर। ओके, अब हम लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव। -पाई स्क्वायर एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साथ डेरिवेटिव आ जाता है एंगल का। फिर एक पाई आएगा, बेटा ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 पाई हो गए हैं, और साइन पाई एक्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसमें अगर आप देखो, उन्होंने आपसे कहा है 1/सेकेंड है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो 1/सेकेंड किसे कहते हैं, कॉस को। अब यहाँ पे बेटा आप दो चीजें कर सकते हो। अच्छा, 4 डेरिवेटिव लेने हैं बेटे। आप ना यहाँ पे ये काम कर सकते हो कि आप पहली बात ये है कि इस सेकंड को ऊपर ले जाओ तो सेकंड की पावर -1 करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें अब ये बात पता है कि 1/सेकेंड को लिखा जा सकता है कॉस। आप क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर लो। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया, स्टार्ट करते हैं। बेटे पहला डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, और एंगल का डेरिवेटिव हम साइड पे दोबारा से ले लेते हैं। 2x + 1 से क्या डेरिवेटिव आएगा, 2। 1 का तो 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है। सो -2 साइन 2x + 1। सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। बेटे सेकेंड डेरिवेटिव के लिए -2 ऑलरेडी आ गया। साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉस। ठीक है, और एंगल का डेरिवेटिव आप दोबारा से लेते हो। तो 2x का डेरिवेटिव 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, 4 हो गया। ठीक हो गया, चलो अब लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव। -4 एज इट इज है बेटे, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साथ एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से लेना होता है। यहां से फिर 2 आएगा, वो 2 और 4 8 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2x + 1। ओके, अब हम लेते हैं फोर्थ डेरिवेटिव। बेटे अब देखो ये 8 एज इट इज है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से। यहां से फिर 2 आ जाएगा, 8 2 = 16। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। बेटे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अगर आप देखो, उन्होंने आपसे कहा है कि आपके पास फंक्शन गिवन है, पार्ट ए में आपने पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिर्फ 2 ही डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले आपके पास f(x) गिवन है x³ + 2x। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, 2x का डेरिवेटिव 2। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं बेटे, 3 2 = 6, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये आ गया आपके पास 6x। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा था। उन्होंने आपसे कहा जस्ट 2 डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें, आपने कर दिए। लेकिन इसके पार्ट बी की तरफ अगर आप जाओ तो पार्ट बी में लिखा हुआ है कि इन जनरल, बेटे अब यहाँ बाय डेफिनेशन वाली बात आ गई, जरा गौर से देखिएगा। अगर डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एक एक डेरिवेटिव उन्होंने लगा दिया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी। आप जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पार्ट ए में आया है उसको यूज करो टू फाइंड बाय डेफिनेशन पार्ट थर्ड। अच्छा, अब अगर आप इसको यहाँ से याद करो, स्टार्टिंग में जब आप बाय डेफिनेशन ये वाले मेथड यूज करते थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप 1 लाइन से अपना डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हो।
और ऐसा ही हुआ था, अभी तक आप सारे डेरिवेटिव पावर रूल और उन सब से फाइंड आउट कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है मैं अब आपको बताती हूँ बेटे। पार्ट 2 का आंसर आया 6x, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया आपके पास 6x, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से पहले से खुद ही थर्ड डेरिवेटिव अगर निकालो तो आंसर क्या आने वाला है 6। तो हमें आंसर तो पता चल चुका है 6 ही आएगा। अब हमने सिर्फ ये बात प्रूव करनी है कि वाकई 6 आता है कि नहीं आता बाय डेफिनेशन से। ओके जी, बेटा फॉर्मूला यहाँ बनाए। थर्ड डेरिवेटिव लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। बेटे यहाँ एक डेरिवेटिव था सेकंड निकालने के लिए, यानी कि प्रीवियस डेरिवेटिव लिखते हैं, ये 3 है। इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव में x प्लस डेल एक्स पुट करो, में से सेकंड डेरिवेटिव x निकाल दो। सो यहाँ से आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आता है। ओके, चेक करके देख लेते हैं बेटे। एफ डबल डैश ऑफ x तो हमें पता है, लेकिन एफ डबल डैश ऑफ x प्लस डेल एक्स नहीं पता। तो फंक्शन में पुट कर दें। x प्लस डेल एक्स लिखना था, एक सेकंड बेटे। सो ये बनेगा x प्लस डेल एक्स। तो ये क्या बना 6x 6 डेल एक्स। चलो तो यहाँ पुट कर दें 6x 6 डेल एक्स माइनस 6x डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और लिमिट लग रही है हमारे पास डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। 6x और 6x तो कैंसिल हो गया। डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 6 डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। सो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 6। तो आपको पता है इसमें डेल एक्स तो आ नहीं रहा, तो लिमिट पुट करने से भी आंसर क्या आएगा 6। तो आप देखो आपके थर्ड डेरिवेटिव का आंसर बाय डेफिनेशन भी क्या आया है 6 आया है, और हमें रूल के अकॉर्डिंग भी पता था कि ये 6 ही होता है, ठीक है। होप सो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आपकी मर्जी है, आप पेपर्स में बाय डेफिनेशन यूज करो या आप सिंपल रूल्स यूज करो, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल पावर रूल्स और उन सब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे अमूमन फंसते हैं। इवन कि इतना मुश्किल ये भी नहीं है, बट खैर बेटे आपकी मर्जी है। सो दिस वाज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा 20 के अंदर उन्होंने आपको क्या कहा है, दो पार्ट्स दे दिए। पहले में वो कह रहे हैं कि f डॉट g, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका सेकंड डेरिवेटिव इसके इक्वल है और थर्ड डेरिवेटिव इसके इक्वल है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं बेटे। देखो सबसे पहले पहला डेरिवेटिव लेते हैं एफ जी पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सोल्यूशन। बेटे दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने कौन सा रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब बेटे आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मैम डी वाई बाई डी एक्स वगैरह क्यों नहीं लिख रही हैं वैल्यूज। बेटा वैल्यूज नहीं गिवन, आपने बस प्राइम से भी तो पता चलता है ना डेरिवेटिव है, तो हमने बस प्रूफ करना है इसलिए मैं प्राइम स्टार। अच्छा जी, अब हम लेते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। डी टू बाई डी एक्स के एक और डेरिवेटिव अप्लाई किया। तो बेटा जब मैंने डेरिवेटिव लिया किस पे, एफ ऑफ जी प्राइम पे, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ प्राइम पे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान करो तो यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा और यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलेंगे एफ वाले को ओपन करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब एक ऑलरेडी डेरिवेटिव है तो दो हो जाएंगे। दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, अब इसको देखते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। अच्छा, अब इसे बुक के अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करें। एफ डबल प्राइम जी, एफ डबल प्राइम जी स्टार्ट में लिख दिया। अच्छा ये देखिए जी एफ दोनों के ऊपर प्राइम्स हैं, तो ये आ गया एफ प्राइम जी प्राइम, और फिर एंड पे आपने एफ जी डबल प्राइम लिखा। बेटा आपने यही बात प्रूफ करनी थी कि आपके पास इस डेरिवेटिव का आंसर क्या है, ये वाला। एक मिनट इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। ये आ गया, ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब आपने थर्ड डेरिवेटिव को भी प्रूव करना है, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया है अब इसी को आगे लेके चलते हैं। पेपर में अगर बेटा एक पार्ट आया तो फिर आपने यहाँ स्टार्ट से शुरू करना है, अदरवाइज अगर इकट्ठे दोनों आ गए तो बेटा आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, आप कहोगे कि डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब ऑफ एफ ऑफ जी, कि आप डेरिवेटिव ले रहे हो किस पे, सेकंड का आंसर हमें ऑलरेडी पता है ना, ये आंसर पता है, दिस वन और दिस वन।
सेकेंड डेरिवेटिव पे फिर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी तो थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा, इसी सी बात है। ओके बेटे, इस पे भी प्रोडक्ट रूल, इस पे भी प्रोडक्ट रूल और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। आए लगाते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। बेटा दो ऑलरेडी थे तो वो तीन हो गए, प्लस टू बाहर ही रहने दें। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। बेटे एक एक ऑलरेडी थे तो वो दो दो डेरिवेटिव्स हो गए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, दो थे तीन हो गए। सेकंड फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। चले अब हम क्या करते हैं, इनको सिर्फ ओपन करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अरेंज कर देंगे। 2 टाइम्स एफ प्राइम जी डबल प्राइम, 2 टाइम्स जी प्राइम एफ डबल प्राइम, एफ जी ट्रिपल प्राइम, जी डबल प्राइम एफ प्राइम। अच्छा बेटे अब देखो, एफ ट्रिपल प्राइम जी, चलो इसको ना कलर चेंज करके जरा हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। एफ ट्रिपल प्राइम जी ये कहाँ पर है, ये स्टार्टिंग में है, ये वाला। ओके फिर आपने लिखना है 3 टाइम्स एफ डबल प्राइम। एफ डबल प्राइम ये है एक, एफ डबल प्राइम दो यहाँ पर है, ये और ये, तो कितने हो गए 3 टाइम्स। अच्छा एफ सिंगल है और जी डबल है 3 के साथ, एफ सिंगल है जी डबल है, एफ सिंगल है जी डबल है, ये आ गया 3 टाइम्स, ये हो गए। फिर एफ जी ये वाला ट्रिपल प्राइम। सो बेटे हेंस प्रूव, जो आपके पास स्टेटमेंट थी कि आपने इनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है, तो ये है आपके पास सोल्यूशन। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.8 एंड होती है। हमने 20 के 20 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ कहीं पर आपको कोई एरर आए या प्रैक्टिस में कहीं पे गड़बड़ हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, तो बेटे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।